हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी एड यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, वो भी इस लास्ट टाइम में इफिशिएंटली रिवीजन कर कर। तो बिना टाइम गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमको सबसे पहले अपने ब्लूप्रिंट को देख लेना है। और ब्लूप्रिंट फॉलो करने की बात पे बहुत कोई डाउट करते हैं, लेकिन मैं बता दूं पिछले 2 साल से सीबीएसई ब्लूप्रिंट ही फॉलो कर रहा है। तो मे भी इस साल भी वो ब्लूप्रिंट फॉलो करेगा। तो मैं सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट से रूबरू करवाऊंगा, फिर हम लोग एनसीईआरटी पे चलेंगे, उसके बाद मेन पीवाईक्यू पे देखेंगे, उसके बाद जो लास्ट में बचेगा हमारे पास सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी है, मैं वो भी दे दूंगा। पीवाईक्यूज और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग अपने ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मेरे पास हिस्ट्री का ब्लूप्रिंट मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूं। तो चैप्टर 1 में 1 मार्क का 2 क्वेश्चन है और 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन है और केस स्टडी है 1। तो टोटल 9 मार्क का क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, जो कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। फिर चैप्टर 3 जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया है, जिससे 1 मार्कर का 1 क्वेश्चन और 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन है और 5 मार्कर का 1 क्वेश्चन है। और उसी के साथ साथ मैप वर्क भी है 2 मार्क का। तो टोटल 11 मार्क कैरी करता है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म। और टोटल 20 मार्क्स आ ही रहे हैं चारों सब्जेक्ट से, तो 20 मार्क्स आपके हिस्ट्री से भी आएंगे। उसी प्रकार जियोग्राफी में भी आप देख सकते हैं, टोटल 20 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो आप ये सब का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और उसी के अनुसार आप अपने चैप्टर पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये है सिविक्स का, देख लीजिए, चैप्टर 1 से 1 मार्कर का 2 क्वेश्चन और 5 मार्कर का 1 क्वेश्चन। उसी प्रकार चैप्टर 2 से, फिर चैप्टर 6 से और चैप्टर 7 से एक केस स्टडी। टोटल ये भी आपको 20 मार्क्स कैरी करेगा। उसी प्रकार से हमारे इकोनॉमिक्स से भी है, सेम चैप्टर 1 से भी, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से भी, और एक यहाँ पे भी केस स्टडी आपको मिलेगा चैप्टर 4 में। तो उसी प्रकार से 20 मार्क्स टोटल कैरी कर रहा है। और ये ब्लूप्रिंट मैंने सैंपल पेपर से निकाला है, जो कि 9 अक्टूबर को रिलीज किया गया था सीबीएसई द्वारा। अब आगे चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी पे। अगर आपके पास एनसीईआरटी है और अगर आपने अपना एनसीईआरटी बुक पढ़ रखा है अच्छी तरह से, तो सिर्फ आपको नोट्स करना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपका एनसीईआरटी इनफ है। अगर आपने एनसीईआरटी अभी तक नहीं किया है और आपके पास नोट्स भी है, तो आप दोनों कर सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो सिर्फ आप एनसीईआरटी पे डिपेंड रहिए। तो अभी मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक एनसीईआरटी का मैंने कट करके यहाँ पे रख रखा है। तो आपको अब एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, क्योंकि बुक तो सभी कोई पढ़ लेते हैं, लेकिन किस एफिशिएंसी से आपको बुक पढ़ना है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने ये लाइन पढ़ा, एक लाइन। अब ये लाइन से मैं समझ गया कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं, लेकिन जैसे मैं ये समझा तो मैं एक छोटा सा साइड में लिख दूंगा व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, जिससे मुझे पता रहे जब मैं दोबारा इसे रीड करूंगा, रिवाइज करूंगा, तो सबसे पहले मेरी नज़र उस क्वेश्चन पे जाए। और उस क्वेश्चन पे नज़र जब मेरी जाएगी तो सबसे पहले मैं उसका आंसर रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। और रिकॉल करने की कोशिश करूंगा तो मेरा जो फॉरगेटिंग कर्व है वो हमारा टूटेगा, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होंगे और हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आपको उसी तरह से पढ़ना है अपने एनसीईआरटी बुक को, जैसे आपको, अगर आपको कुछ ये लाइन में लग रहा है, आप इस लाइन से कुछ क्वेश्चन बना पा रहे हैं, खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको करके अपने बुक में पढ़ना है एकदम अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पे देखिए, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं, अपने आप से पूछ सकते हैं। तो आपको साइड में क्वेश्चन लिख लेना है, कर लेना है क्वेश्चन। तो इससे आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत ही अच्छी तरह से होगी और आपको एक लास्ट में बूस्ट मिलेगा। और ये बहुत ही कम लोग करते हैं। अब आगे देखते हैं जो हमारा मेन वेपन है, जो कि पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं इसका पूरा आपको बंडल दे दूंगा,
2015 से 2020 तक का मैं आपको पूरा दे दूंगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं कर दूंगा इस वीडियो को अपलोड होने के बाद। तो मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूँ ये सैम्पल पेपर और सॉरी ये PYQ आपका 2020 का है, लेकिन जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो 2014 से मिलेगा। तो 2020 में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री से 10 और जियोग्राफी और सिविक से 8 और इकोनॉमिक्स से भी 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन किस टाइप का था, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। इसमें जो सही है उसको ही चुनना था। तो हमारे पास था ओटो वन बिस्मार्क जर्मनी, नेपोलियन स्पेन, तो ये तो ऐसे ही कट गया। गुजेप्पी गैरिबाल्डी फ्रांस, अच्छा भैया ये भी कट गया। बर्बन किंग्स तो इटली में थे ही नहीं, तो ये भी कट गया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। उसी प्रकार से ये भी 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। जैसे ये देखिए, नेम द बुक पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा, नोट्स पढ़ ले, लेकिन आपको फिर भी ये नहीं पता, लेकिन जब आप PYQ बनाने चलोगे, PYQ को लगाने चलोगे, क्योंकि अब तो समय रहा नहीं कि आप पूरी दिन भर बैठ के बुक्स बनाइएगा, अब समय है क्वेश्चन लगाने का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने का। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अब एक चैप्टर पढ़िए जो कि मुश्किल से 1.5 घंटा में आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद PYQ रगड़ दीजिए। अब जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, इस आंसर को देखा, तो इससे क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा, दिमाग में रहेगा, अरे मैंने PYQ में वो देखा था। तो ये आपकी स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करेगी। उसी प्रकार से आप ये पूरा देख लीजिए। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, शुगर क्रॉप और यहाँ पे छोड़ दिया गया है जगह और उसको भरना है। जैसे शुगर क्रॉप में एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए वो यहाँ पे भरना है और टेम्परेचर कितना चाहिए वो यहाँ पे फिल करना है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ये सब PYQs में आपको एक हेल्प देगा। और ये देखिए एक 3 मार्क का क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे रखा है कि वाई डू लेंडर आस्क फॉर कोलेटरल वाइल लेंडिंग मनी, एक्सप्लेन करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आप देखिएगा, समझिएगा, तो आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 2014 से लेके 2020 तक का PYQ अपलोड कर दूंगा, बस आपको डाउनलोड कर लेना है। अब चलते हैं जो हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जो कि इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये भी आपको मैं पूरी तरह से इसका दे दूंगा, जिसमें एक पूरा बंडल है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये है हमारा सोर्स 1 जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। In German regions, a large number of political association whose member were middle class professional businessmen and ये artisan came together, और ये इतना बड़ा है। अब क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848 वर लेड बाय। तो ये क्वेश्चन है जो हमने अभी सोर्स पढ़ा उससे क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर आप जब पढ़िएगा तो आपको सोर्स में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया कि ये रिवॉल्यूशन किसके द्वारा किया गया था। लेकिन जब आप पढ़कर समझिएगा, अगर चैप्टर आपने पढ़ा है, तब आपको पता होगा कि अच्छा ये तो लिबरल नेशनलिस्ट, मिडिल क्लास, प्रोफेशनल, स्कूल टीचर, क्लब मेंबर्स और ये कमर्शियल मिडिल क्लास के द्वारा किया गया था। तो तब आप समझ पाएगा। इसलिए मैं आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप जब सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से आप गुजरेगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है, ये देख लीजिए, एक ये क्वेश्चन भी है, अब एक ये क्वेश्चन भी है और एक ये क्वेश्चन भी है। तो ये सब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। मैं ये इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको यही करना है, क्योंकि अब है हमारे पास कुछ ही दिन बचा है और लास्ट टाइम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बस आपको PYQ कर लेना है और ये हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसको लगा लेना है। बस आप इतना करिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ उनको भी पता लगे कि इस वीडियो में मैंने कितनी अच्छी बात बताई है। तो फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।